राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए यह वीडियो लेके आई हूँ कि तुलसी बाती कैसे बनाएं और विष्णु बाती कैसे बनाएं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो तुलसी जिस तरीके से हरी भरी हैं, इसे तोड़कर नहीं सुखाना है। जो तुलसी जी स्वयं सूख जाती हैं, उसी की बाती बना करके हमें भगवान विष्णु के किसी भी रूप के आगे हमें भगवान विष्णु की आरती उतार लेना है। चाहे लड्डू गोपाल हो गए, विट्ठल नाथ हो गए, शालिग्राम भगवान हो गए, आरती उतार लेने से हमें सहस्त्र गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो इस तरीके से हमें सूखी लकड़ी ले लेना है। इसके बाद हमें 2 मिट्टी के दिए लेना है। आप चाहें तो पीतल के दिए भी ले सकते हैं या फिर स्टील के भी दिए ले सकते हैं। मैं 2 तरीके की बाती आज बनाना आप सभी को बताऊंगी, इसलिए 2 दिए ली हूँ। इसके बाद थोड़ी सी कॉटन लेना है, रुई है और पीला चंदन और रोली है, अक्षत लेना है और माचिस जलाने के लिए। इसके बाद घी लेना है, देसी घी है। आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से जलाने से बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसके बाद जल लिए हैं, वारने के लिए जल लेना है। इतनी हमें सामग्री रख लेना है, पहले इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हम जहाँ पर दीपक जलाएंगे, दिया जलाएंगे, उस बर्तन में या उस स्थान पे हमें सबसे पहले स्वास्तिक बना लेना है या फिर अष्टदल कमल बना लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कहते हैं कि कभी भी दीपक खाली नहीं जलाना चाहिए। इस तरीके से हमें स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लेना है। इसके बाद अब हम तुलसी जी की लकड़ी तोड़ लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 तरीके बताऊंगी, इसलिए 2 लकड़ी तोड़ रही हूँ। आप इसी तरीके से बना करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से तोड़ लेना है। आप चाहें तो इसे बना करके इकट्ठा रख करके एक देसी घी में या तिल के तेल में डुबो करके दीपक जला सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से जो रुई है, कॉटन है, इसे अब हम लकड़ी के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं। इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रख करके इस तरीके से मथ लेना है। आप देख सकते हैं, ताकि रुई अच्छे से लकड़ी में सिमट जाए, लिपट जाए। इसके बाद जो एक लकड़ी और है, इसे भी रुई में इस तरीके से लपेट लेना है। आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम दीपक लगाएंगे इसमें मिट्टी के दिए में। आप चाहें तो पीतल के दिए या स्टील के दिए ले सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से बाती को डुबो लेना है। आप देख सकते हैं, दोनों बाती को अच्छे से इस तरीके से डुबो लेना है। घी या तेल में आप जिस भी चीज़ से जला रहे हैं उसमें अच्छे से डुबो लेना है। और एक मैं इस तरीके से धूप बत्ती का स्टैंड होता है, इसमें रख करके जलाती हूँ। आपको जो भी पसंद आए आप उसी तरीके से जला सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर अब हम कपूर डाल देंगे, ताकि जल्दी से जल जाए आसानी से। वैसे भी जल जाएगा, लेकिन कपूर डाल देने से बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसके बाद अब हम अक्षत समर्पित कर देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एकादशी हो तो हमें अक्षत नहीं समर्पित करना है। इसकी जगह सफ़ेद तिल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दिए में हम चंदन लगा देंगे, रोली लगा लेंगे। इसके बाद अब हम दीपक जला लेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें दीपक जला लेना। इसके बाद अब हम फूल समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो फूल समर्पित कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। मेरे पास था इसलिए समर्पित कर दी हूँ। आपकी जो मर्जी, आप चाहे समर्पित कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। इसके बाद जल से हमें वार लेना और हमें इस तरीके से दीपक को प्रणाम कर लेना है। इसके बाद अब हम इसे घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में किसी भी जगह हमें भगवान विष्णु जी के किसी भी रूप के सामने हमें आरती उतार लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे शिव मंदिर में नहीं जलाना है। सिर्फ भगवान विष्णु के किसी भी रूप के सामने हम आरती उतार लेंगे। और हम दीपक फिर जहाँ रखेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जहाँ पर भी हम दीपक फिर रखें आरती उतार लेने के बाद, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा फूल या अक्षत हमें नीचे रख लेना है। खाली दीपक हमें नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से आरती उतार लेने के बाद हमें भगवान जी को प्रणाम कर लेना है
और इसके बाद अपनी मनोकामना बोल देना है। बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस तरीके से तुलसी जी के दीपक जलाने से, विष्णु बाती जलाने से। इस तरीके से यह वीडियो यहीं तक है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।